कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। अनेक निर्णय जो हमने लिए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून बनाना हो या नकल का अध्यादेश लाना हो या यहां पर धर्मांतरण दंगारोधी कानून बनाना हो, ये सारे के सारे कानून आज पूरे देश के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वह भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमने पूरे देश और दुनिया के अंदर रहने वाले, जहां देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासी उत्तराखंडियों भाई बहनों का 7 नवंबर 2024 को एक बड़ा सम्मेलन दिन भर का आयोजन किया था, पूरे दिन का और रात का। और उन सब लोगों ने अपने अपने गांव में आकर अपने गांव को आगे बढ़ाना, अपने गांव को गोद लेना, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी पैतृक स्थानों के लिए विकास में सहयोगी बनना, इस बात का एक संकल्प लिया है। और अब पूरे दुनिया के लोग उत्तराखंड के साथ मिलकर उत्तराखंड में अपना योगदान देना चाहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए जहां आज प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनके सम्मेलन को आज संबोधित कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। वहीं हमने भी इस 12 तारीख को पूरे देश के, दुनिया के अंदर रहने वाले उत्तराखंड के जो लोग हैं, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट काम किया है, अनुभव प्राप्त किया है, अपना नाम ऊंचा किया है, अपनी एक पहचान बनाई है, उन सभी को हमने उत्तराखंड में आमंत्रित किया है। वह लोग भी हमारे उत्तराखंड के इस विकास में, उत्तराखंड की इस यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, जहां प्रदेश के अंदर अनेक काम चल रहे हैं, वहीं हमारी सरकार खटीमा क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम यहां पर उठाए हैं। जहां ये खेल मैदान बनकर तैयार हो गया, वहीं खटीमा बाईपास का निर्माण भी हो गया। और उससे सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित हुए होंगे तो चकरपुर के लोग हुए होंगे, जिनको रुद्रपुर जाना है, या सुमन जी आप भी इधर चकरपुर आना हो आपको, तो बनबसा वाले, आसपास वाले, नेपाल वालों को भी इसका लाभ मिल रहा है। पिथौरागढ़ से लेकर पूरे धारचूला तक के लोग जो यहां से दिल्ली तक की यात्रा करते हैं, उन सभी को इससे लाभ हुआ है। नए हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण का कार्य हो, वह भी लगभग तेजी से प्रगति की ओर है। खटीमा को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण के कार्य हों, उन सभी पर काम किया जा रहा है। और खटीमा में जो लंबे समय से एक मेरे मन में शुरू से रहता था कि खटीमा क्षेत्र में आईटीआई बनना चाहिए, खटीमा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक बनना चाहिए, खटीमा में एक स्टेडियम होना चाहिए, खटीमा में एक बस स्टैंड होना चाहिए और खटीमा में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि आप सबके आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदि मोदी जी के मार्गदर्शन में खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की भी सौगात मिली और वो केंद्रीय विद्यालय भी हमारा बनकर तैयार हो रहा है। हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चे, थाड़वाट के बच्चे, या हमारे बनरावत बस्ती के बच्चे, हमारे धारचूला मुंशियारी के बच्चे, उन सभी के लिए खटीमा में आवासीय एकलव्य विद्यालय का निर्माण भी हो चुका है। उसके विस्तार को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि खटीमा के या आसपास के क्षेत्रों के लोगों को किसी भी काम के लिए खटीमा से बाहर न जाना पड़े। सरकारी अस्पताल में भी जहां जितना संभव हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अच्छे डॉक्टर आए, अच्छी मशीनें आए, अच्छी जांच की उनकी जांच हो, खटीमा में ही हर प्रकार का बेहतर इलाज मिले उनको। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, और यह आज बहुत शुभ अवसर है, आप सब जानते हैं, और मैं आज सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, खटीमा के विकास में आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हर काम को खटीमा के आगे बढ़ाया जाएगा। हम सब लोग मिलकर सब कामों को आगे बढ़ाएंगे।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर निरंतर कार्य कर रही है और इसके परिणाम भी बहुत सुखद आ रहे हैं। आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के पहले नंबर के राज्यों में अपना स्थान दर्ज करा रहा है, चाहे उस सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को मौका देना हो, निवेश के मामलों में देश के प्रमुख 5 राज्यों में हमारी गिनती हो, बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हो, राज्य की जीएसडीपी में 33% की बढ़ोतरी हो। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा विकल्प रहित संकल्प, यानी कि संकल्प में कोई विकल्प न होना, यही संकल्प के पूरा होने का कारण होता है। मुझे आप सबसे ये कहना है कि आप सब हमारे इस संकल्प को साकार करने में हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी प्रकार से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आज चकरपुर के इस सुंदर खेल स्टेडियम को खटीमा के समस्त लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।